एक पहिए का व्यास 98 सेंटीमीटर है। एक पहिए का व्यास 98 सेंटीमीटर है। इस पहिए को 1540 मीटर की दूरी तय करने के लिए कितनी बार घूमना पड़ेगा? 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन 500, दूसरा ऑप्शन 600, तीसरा ऑप्शन 700 और चौथा ऑप्शन 800। क्वेश्चन में कहा है एक पहिए का व्यास, कोई पहिया है, इस पहिए का व्यास 98 सेंटीमीटर है। ये जो पहिए का व्यास दिया है 98 सेंटीमीटर दिया है। तो जब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे तो क्वेश्चन में आपको दिया है, क्या दिया है? पहिए का व्यास आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 98 सेंटीमीटर और कह रहा है कि एक पहिए का व्यास 98 सेंटीमीटर है। इस पहिए को 1540 मीटर की दूरी तय करने के लिए, मतलब कि जो पहिए द्वारा दूरी तय की जा रही है वो है 1540 मीटर। मतलब कि दूरी का मान कितना दिया हुआ है? जो आपको दूरी का मान दिया हुआ है ये दिया हुआ है 1540 मीटर। 1540 मीटर। तो बताइए कि इस पहिए को कितना चक्कर लगाना पड़ेगा? क्वेश्चन में आपसे चक्करों की संख्या अर्थात n का मान पूछा गया है। क्वेश्चन में क्या कहा? एक पहिए का व्यास 98 सेंटीमीटर है। इस पहिए को 1540 मीटर की दूरी तय करने के लिए कितना चक्कर लगाना पड़ेगा? अगर 98 व्यास वाला कोई पहिया है, इसको ऐसे घूमते हुए घूमते घूमते 1540 मीटर की दूरी तय करनी है तो ये कितनी बार घूमेगा? इसके चक्करों की संख्या आपसे पूछ रहा है। तो चक्करों की संख्या, जब भी पहिए में चक्करों की संख्या बतानी हो या पहिए में त्रिज्या बतानी हो, चाहे आपको त्रिज्या बताना हो पहिए में या पहिए में चक्करों की संख्या बताना हो, उसका एक सिंपल सा फार्मूला होता है। मैंने आपको बताया इस फार्मूले को। ये फार्मूला होता है दूरी बराबर 2 पाई r गुणे n। यही फार्मूला होता है। अब दूरी का मान हमें क्वेश्चन में दिया है, पाई की वैल्यू हम सभी को पता है, दूरी का मान दिया है, पाई का मान हम सबको पता है। मतलब कि r की वैल्यू हमें अगर कहीं से मालूम चल जाए तो मान निकाल सकते हैं। चलिए, तो पहले यहां पे व्यास दिया हुआ है। अब हमें पता है कि जो दूरी का फार्मूला है वो क्या है पहिए के लिए? 2 पाई r गुणे n। अगर हमें r का मान मालूम चल जाएगा तो हम r का वैल्यू रखेंगे, पाई की वैल्यू, दो एक कांस्टेंट है, दूरी का मान क्वेश्चन में दिया है, तो हमारे n मतलब चक्करों की संख्या निकल करके आ जाएगी। चलिए सॉल्व करते हैं। तो व्यास के सहारे त्रिज्या निकालना बहुत ही आसान होता है। आप सब लोग जानते हैं कि व्यास की आधी त्रिज्या होती है। मतलब व्यास में 2 से भाग कर दे अगर हम तो त्रिज्या का मान निकल करके आ जाता है। तो फार्मूला होता है r बराबर d/2, जहां r रेडियस है, रेडियस मतलब त्रिज्या, और d डायमीटर यानी कि व्यास है। तो r बराबर डायमीटर यानी व्यास का मान आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 98 सेंटीमीटर। व्यास का मान आपको 98 दिया हुआ है। इसमें जैसे ही आप 2 से भाग करेंगे तो 2 1 कम 2, 2 चौको 8 और 2 9 18, 49 सेंटीमीटर त्रिज्या का मान आ जाएगा। अब त्रिज्या आ चुका है, हमको चक्करों की संख्या ज्ञात करनी है। तो जब भी कभी चक्करों की संख्या निकालनी हो तो उस कंडीशन में एक ही फार्मूला लगता है, दूरी बराबर 2 पाई r गुणे n। कोई पहिया गति कर रहा हो, उसमें त्रिज्या का मान बताना हो, दूरी का मान बताना हो, या फिर उस पहिया के चक्करों की संख्या बतानी हो, तो उस कंडीशन में एक ही फार्मूला लगता है, वो है दूरी बराबर 2 पाई r गुणे n। जहां दूरी क्या है?
पहिए जितने किलोमीटर की दूरी तय करेगा वो उसकी दूरी का मान होगा। पाई की वैल्यू होती है 22/7। आर फॉर रेडियस मतलब त्रिज्या की बात की जा रही है। और यन क्या है? यन है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। ये चक्का जो है दूरी तय करने के लिए कितनी बार रोटेट किया है, कितनी बार घूमा है, यही यन है। मतलब यन क्या है? हम कह सकते हैं कि यन है आपका, यहां पर यन क्या है? चक्करों की संख्या, चक्करों की संख्या कि पहिया कितने चक्कर घुमा है। और आपसे क्वेश्चन में इसी यन की वैल्यू पूछा हुआ है, तो बताइए कि पहिए को कितने चक्कर लगाना पड़ेगा। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। दूरी का मान आपको क्वेश्चन में दिया है 1540 मीटर, लेकिन यहां समझने वाली बात यह है कि आर रेडियस त्रिज्या सेंटीमीटर में है और जो दूरी दिया है वो मीटर में दिया है। और हमको पता है कि मात्रक जो होता है वो किसी एक वैल्यू में होना चाहिए। अगर त्रिज्या सेंटीमीटर में है तो ये जो दूरी है ये भी सेंटीमीटर में ही होनी चाहिए। तो इसको मीटर को सेंटीमीटर बनाना होगा, तो हम क्या करेंगे? ध्यान से समझेंगे। दूरी बराबर 1 मीटर बराबर आप लिखेंगे, चूंकि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। मतलब कि हमें तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है, क्योंकि त्रिज्या हमारी सेंटीमीटर में है। तो याद रखिए, मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए हमेशा 100 से गुणा कर देते हैं। अगर किसी वैल्यू में आप 100 से गुणा करते हो, अगर वो वैल्यू मीटर में है तो वो सेंटीमीटर में बदल जाएगी। तो इस मीटर को सेंटीमीटर बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें इस 1540 में 100 से गुणा करना होगा। और जैसे ही हम 100 से गुणा करेंगे तुरंत ये सेंटीमीटर में बदल जाएगा। तो दूरी की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 1540 गुणे 100। हम गुणा करेंगे, यहाँ 3 जीरो हो जाएगा। हम गुणा नहीं कर रहे क्योंकि हम जान रहे वैल्यू आगे चल के कटने वाली है। बराबर 2 पाई आर गुणे एन। हमको तो एन का मान चाहिए, हमसे क्वेश्चन में पूछा है एन इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, चक्करों की संख्या हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो एन की वैल्यू निकालेंगे यहां से। तो एन बराबर क्या हो जाएगा? ये 1540 गुणे 100, ये सब इधर गुणा कर रहे हैं एन में, इधर आके क्या करेंगे? भाग करेंगे। ये 2 पाई आर हो जाएगा। हम सभी को ये बात पता है कि जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसको बराबर की एक तरफ रखते हैं और बाकी को दूसरे तरफ भेज देते हैं। अब हम इसको n के बराबर लिखें या n बराबर डायरेक्ट इतना लिख दें, 1540 गुणे 100 बटे में 2 पाई आर। दोनों बातें तो सेम है। मैं इसे यहां सॉल्व कर देता हूं। n बराबर ये 1540 गुणे 100, 1540 गुणे 100 अपान में ये 2 पाई की वैल्यू होती है 22/7 गुणे आर। आर फॉर रेडियस, त्रिज्या का मान हम लोग निकाले हैं 49, क्योंकि हमें पता है व्यास का आधा करने पे त्रिज्या का मान निकल जाता है। गुणे 49 हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे, 7 एक कम 7, 7 सते 49 हो जाएगा। ये 7 बार में कट जाएगा। फिर आप ध्यान से समझे आगे। तो n बराबर ये 2 एक कम 2, 2 पचे 10, ये 50 बार में कट जाएगा। ये 1540 गुणे 50, नीचे क्या बचा है? ये 22 गुणे 7 बचा हुआ है। तो आप जैसे ही 22 का 7 में गुणा करेंगे ये हो जाएगा 154। n बराबर 154 एक कम 154 और 154 दहाने 1540, मतलब ये एक बार में कट जाएगा, ये यहाँ पे लग जाएगा। 10 का 50 में गुणा करेंगे तो 50 दहाने होता है 500, मतलब कि पहिए को 500 चक्कर लगाने होंगे। तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं, जैसे हम वैल्यू पुट करेंगे, मान रखेंगे, तुरंत हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आ जाएगा।
क्वेश्चन है, एक पहिए का अर्धव्यास 60 सेंटीमीटर है, 44 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए कितने चक्कर लगाएगा? पहला ऑप्शन 2000, दूसरा ऑप्शन, पहला ऑप्शन है आपका 2000, दूसरा ऑप्शन है 10,000, तीसरा ऑप्शन है 5,000 और चौथा ऑप्शन है आपका 1 लाख। क्वेश्चन में कहा है एक पहिए का अर्धव्यास 7 सेंटीमीटर है। कोई पहिया है, उसका अर्धव्यास आपको दिया हुआ है। ध्यान से समझेंगे चीजों को। ये रहा आपका एक पहिया, मान लेते हैं ये कोई पहिया है और आपको क्वेश्चन में इस पहिए का अर्धव्यास दिया हुआ है। ये पहिया है। अब बड़ा प्यारा शब्द यहां पे क्वेश्चन में उलझाया है बच्चे को। कहा है एक पहिए का अर्धव्यास, यहां पे एक शब्द का प्रयोग किया है, अर्धव्यास। अर्ध का मतलब होता है आधा। अर्ध का मतलब क्या होता है? आधा। किसका आधा? व्यास का आधा। तो व्यास की आधी क्या होती है? त्रिज्या ही तो होती है। मतलब कि वो इनडायरेक्टली रूप से त्रिज्या की बात कर रहा है। तो क्वेश्चन में कहा एक पहिए का अर्धव्यास मतलब व्यास की आधी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। अर्धव्यास मतलब व्यास का आधा, और व्यास का आधा होता कौन है? त्रिज्या होती है। मतलब कि क्वेश्चन में आपको त्रिज्या का मान 7 सेंटीमीटर दिया है। बस आपको क्वेश्चन में गुमराह करने के लिए, आपको परेशान करने के लिए क्वेश्चन में यहां एक नए शब्द का प्रयोग हुआ है, अर्धव्यास। तो अर्धव्यास मतलब व्यास का आधा, और व्यास का आधा त्रिज्या ही होती है। तो अर्धव्यास कहे या त्रिज्या कहे, दोनों बातें सेम है। मतलब क्वेश्चन में इनडायरेक्ट रूप से हमें त्रिज्या का मान दिया है 7 सेंटीमीटर। जब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे तो लिखेंगे क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है त्रिज्या का मान दिया है 7 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में आगे कह रहा है एक पहिए का अर्धव्यास 7 सेंटीमीटर है, और ये पहिया जो है ये 54 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए, मतलब जो पहिया है ये 54 नहीं कहा है, 44 किलोमीटर कहा है क्वेश्चन में। ये पहिया 44 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए, मतलब दूरी का मान आपको दिया हुआ है 44 किलोमीटर। 44 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए कितना चक्कर लगाएगा? चक्करों की संख्या को किससे दर्शाते हैं? n से। मतलब n की वैल्यू आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है। ध्यान से समझेंगे। तो पहिए से संबंधित सवाल हो जिसमें ऐसे क्वेश्चन कहा हो कि किसी पहिए की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, या पहिए का अर्धव्यास 7 सेंटीमीटर है, 44 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए यह पहिया कितना चक्कर लगाएगा, n का मान पूछे, या फिर दूरी का मान पूछे, या त्रिज्या का मान पूछे। अगर पहिए से रिलेटेड क्वेश्चन है तो वहां पे एक ही फार्मूला लगता है, वो है दूरी बराबर 2 पाई r गुणे n। दूरी बराबर 2 पाई r गुणे n। अब ध्यान से समझेंगे। त्रिज्या जो है ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है, और जो दूरी दिया है ये किलोमीटर में दिया हुआ है। तो मात्रक दोनों के सेम होने चाहिए। तो दूरी बराबर 44, अब किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदलना है, तो अचानक से किलोमीटर को अगर सेंटीमीटर में बदलना चाहे
तो हमें 10 के पावर 5 से गुणा करना पड़ेगा, उसे याद करना होगा। अगर आप सिंपल चाहें कि हम किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदलें, तो पहले आप किलोमीटर को मीटर में बदल लीजिए और फिर मीटर को सेंटीमीटर में बदल दीजिए। तो सभी को पता है, क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। ये याद करने वाली चीजें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। तो अगर किलोमीटर को मीटर में बदलना है तो 1000 से गुणा करना पड़ता है। अब जैसे ही 44 में हम 1000 से गुणा करेंगे, ये तुरंत मीटर में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा? मीटर में। लेकिन त्रिज्या तो सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे दूरी बराबर। अब इस 44 गुणे ये 1000 है, ये मीटर में है। अब मीटर को किसमें बदलना होगा? सेंटीमीटर में। तो आप सभी को पता है कि मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। मतलब कि ये 44, इसका गुणा कर लीजिए तो 1 2 3 जीरो लग जाएगा। मीटर में है, मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है, तो 100 से जैसे ही हम गुणा करेंगे, ये मीटर किसमें चेंज हो जाएगा? सेंटीमीटर में। मतलब अब हम वैल्यू को यहां दूरी के प्लेस पे पुट कर सकते हैं। जब वैल्यू हम पुट करेंगे तो दूरी भी सेंटीमीटर में होगी और त्रिज्या भी सेंटीमीटर में होगी। क्वेश्चन का आंसर एकदम एग्जैक्टली हम लोगों का सही आएगा। तो दूरी की वैल्यू क्या है? 44 000 गुणे 100 बराबर 2 गुणे पाई की वैल्यू क्या है? 22/7 और गुणे r यानी कि त्रिज्या का मान, यानी अर्धव्यास। अर्धव्यास कहे या त्रिज्या कहे, बात दोनों सेम है। त्रिज्या का मान हमें दिया है 7 सेंटीमीटर और n की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। 7 से 7 कट जाएगा, ये 22 का 2 में गुणा करेंगे आप, 44 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे यहां पे 44 000 गुणे 100। अब ध्यान से, बराबर ये n है, ये 22 गुना 44 हो जाएगा। 44 इसमें क्या कर रहा है? गुणा कर रहा है। इधर आके क्या करेगा? भाग करेगा। और 44 से आप काटेंगे, 44 से कम 44, ये एक बार में कट जाएगा, ये 3 जीरो लिखा जाएगा यहीं पे। तो n बराबर 1000 गुणे कितना है? 100 है। तो n बराबर 1000 का आप 100 में गुणा करेंगे, ये 3 जीरो और ये 2 जीरो, मतलब कि ये 1 के बाद 5 जीरो हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं 1 लाख। मतलब कि अगर कोई पहिया जिसका अर्धव्यास 7 सेंटीमीटर है, इस पहिए को 44 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए, कोई पहिया जिसका अर्धव्यास 7 सेंटीमीटर है, इसे 44 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 1 लाख चक्कर लगाना पड़ेगा। कितना चक्कर लगाना पड़ेगा? 1 लाख चक्कर लगाना पड़ेगा।